खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर अब्बास मंजूर GSS गुड न्यूज़ चैनल से मुखातिब हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान खुदावंद के बड़े ही अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब हैं। आज उनके वसीला से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे और जितने व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया है वो मेहरबानी से इस मैसेज को ज़रूर सुनिए, क्योंकि बड़ा ही बाकमाल पैगाम और बहुत ही कमाल खुदावंद के खादम बोलते हैं, रूह की हदायत से बोलते हैं। खुदा ने बड़ा अपने खादम को नॉलेज दिया है, बड़ा इल्म है, PhD इन उर्दू है। खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत ज़्यादा खिदमत का बोझ दिया है और आज हम सुनेंगे कि हमारे लिए आज वो क्या पैगाम रखते हैं। जी, खुदावंद यीशु मसीह के पाक अज़ीम और मुक़द्दस नाम में तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब, जो कि लूका तबीब ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखी, उसका दूसरा बाब और 42वीं आयत को तिलावत करेंगे, जिसमें यूं मरकूम है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए रूहानी जिस्मानी बरक़ात का सबब ठहरे। आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस में से जो आयत मुक़द्दसा आज मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें 4 अहम सतून ईमानदारों की ज़िंदगी के लिए बयान किए गए हैं। नंबर 1, और ये रसूलों से तालीम पाने। नंबर 2, रिफाकत रखने। नंबर 3, रोटी तोड़ने। और नंबर 4, दुआ करने में मशगूल रहे। और आज हम इनमें से जो पहले नंबर पे बात है उस पे गौर करेंगे, और ये रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे। लफ्ज़ जो तालीम है, इसके लिए लातीनी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ एडो और केयर हैं, जिनसे एजुकेशन जो इंग्लिश का लफ्ज़ है वो माखूज़ है। इस लिहाज से तालीम वो अहम उन्सर है जिसके बग़ैर आगे बढ़ना इंतहाई मुश्किल है। तो एडो केयर एजुकेशन उस तालीम का नाम है जो इंतहाई डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के तहत सीखी और सिखाई जाती है और उस पर अमल किया जाता है। हम ज़िंदगी में तमाम तरह की तालीमात में हमतन गोश जिद्दोजहद कोशिशों से आई करते हैं, मगर मसीही तालीम में इंतहाई फुकदान है। लोग छोटे छोटे बच्चों को अल सुबह बड़े बड़े बैग दे के तैयारी करवा के स्कूलों कॉलेजों में तो भेजने की कोशिश करते हैं, मगर संडे स्कूल में, चर्चेज़ में बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को भी भेजते हैं और ख़ुद भी जाते हैं। और ये जो तालीम है, ये वो अहम जुज़्व है
जिसके बगैर आगे बढ़ना, मसीहियत को समझना इंतहाई दुश्वार और कठिन है। शागिर्दों के मुताल्लिक बहुत से लोगों का एक नाक़िस इत्तेकाद है कि वो अनपढ़ थे। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो लोग जो खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ उनकी रिफाकत में रहे, 3.5 साल तक उनसे सीखा पढ़ा, क्या वो अनपढ़ रह गए? ये इल्ज़ाम, ये गलत ख्याली अपने अज़हान से निकाल दें। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जो जब तकरीर करते हैं, जब बात करते हैं, तो इसी किताब में जो अमाल की किताब है, वो शरीयत के साबिका इसहाफ में से वो हवाले बयान करते हैं, मैच करते हैं, कोड करते हैं, जो आम इंसान तो क्या, बाइबल के स्टूडेंट्स और रीडर्स और पढ़ने वालों को भी याद नहीं होते। इसलिए उनकी तालीम उत्तम, अहम और बहुत ज़्यादा थी। उनको डिसिप्लिन्स इसलिए कहा गया कि उन्होंने डिसिप्लिन के तहत खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर उनके कदमों में बैठकर तालीम को सीखा। तालीम 2 तरह की है। तालीम 2 तरह की है, इल्मुल महमूद और इल्मुल मज़मूम। महमूद इल्म जो है, महमूद तालीम जो है, वो पाक तालीम है, और मज़मूम जो है वो नापाक तालीम है। आज के दौर में लोग नापाक तालीम, छिले, चालिए और दीगर बातों पर गौर करके नापाक इल्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जादूगरी, दीगर अलूम को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, मगर इल्मुल महमूद, तालीमुल महमूद जो पाक तालीम है, जिसमें जिस्मानी तालीम, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की और किताब मुक़द्दस की तालीम है, उस पर कम तवज्जो देते हैं। इसलिए ईमानदारों की सबसे पहली सिफ्त और उनके ईमान का एक बड़ा और पहला सतून तालीम है। बस मेरी गुजारिश है कि हम तालीम पर तवज्जो दें, ताकि जहालत के पर्दे छिट जाएं, जुल्मतें जाती रहें और हर तरफ तारीकी जो है वो अल मसीह के इलाही नूर में बदल जाए। जैसा कि उसने फरमाया है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर हम उस सूरत में बनेंगे जब जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए वो अहले फलक की मानिंद चमकेंगे। बस आओ इस अमर में, इस काम में हम सब मिल के मसीही तालीम की रोशनी तारीक गोशों में पहुँचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। खुदावंद हम सब को ऐसा करने की कामल तौफीक इता फरमाए। आमीन।